मेरा एक क्वेश्चन है कि नफ्स और रूह का क्या डिफरेंस है? क्योंकि कुरान की आयत है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। यहाँ पे हमने रूह का ज़िक्र नहीं किया जाता कि नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और दूसरे एंड पे अमूमन हम जब बात करते हैं कि यार रूह कब्ज़ कर ली गई, रूह खालिक की हकीकत से जा मिली। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नफ्स और रूह में क्या डिफरेंस है? और दूसरी चीज़ कुरान में वेरियस जगहों पर ज़िक्र किया गया है नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स मुलहिमा। और अमूमन जो हम आम लोग बात करते हैं उलमा के नफ्स आपका खुला दुश्मन है। तो हमें कैसे पता चलेगा इन चारों में से हमारा हम किस कैटेगरी में हैं? नफ्स आपकी शख्सियत है, इंसान की जो शख्सियत उसको दी गई है। यानी एक इंसान का कालब है जिसको आप जिस्म कहते हैं, ये तो मिट्टी से बना है। मौत के वक्त ये मिट्टी के सपुर्द कर दिया जाता है, गल सड़ के ख़त्म हो जाता है। तो इंसान की शख्सियत को कुरान नफ्स कहता है। जिसको आप शख्सियत कहते हैं उसे अरबी में नफ्स कहा जाता है। यही लफ्ज़ कुरान मजीद ने इख्तियार किया। इस नफ्स में बहुत सी क़ुव्वतें दी गई, इसको इख्तियार दिया गया है, आज़ादी दी गई है, ये फ़ैसले करता है, ये बहुत से मामलात में स्कीम बनाता है, नताइज देखता है। तो उसके इन मुख्तलिफ़ पहलुओं को इन ताबीरों में बयान कर दिया गया है। यानी वो चूँकि बुराई की तरफ भी रग़बत दिलाता है तो नफ्स अम्मारा कह लिया जाता है। ऐसी बहुत सी ताबीरें असल में उसी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, उनको बयान, वो कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। यानी मेरी शख्सियत जो कुछ भी है उसमें जितने एस्पेक्ट्स हैं, जितनी जिहात हैं, उनको अल्लाह ताला ने भी बताया है और अहले इल्म भी बताते रहते हैं कि नफ्स इंसानी में या इंसानी शख्सियत में ये पहलू पाए जाते हैं, ये सलाहियतें पाई जाती हैं। तो कुरान मजीद में तो यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और ये बता दिया गया है कि कालब या ये जो जिस्म है ये ज़मीन पर बना है और नफ्स या शख्सियत वो आसमान से आई, वो अल्लाह ने दी है। वो गैर मरई है, इनविजिबल है और वही है कि जो अबदी है, यानी उसको मौत नहीं आती, वो इसी तरह रहेगी हमेशा के लिए। तो ये बात है जो कुरान मजीद ने बताई। रूह का लफ्ज़ असल में यूनानी तसव्वुर से हमारे यहाँ आया है। सोल के मानी में हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये कुरान का लफ्ज़ नहीं है। कुरान में जो रूह का लफ्ज़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है। यानी जब आप फूंकते हैं तो इसको अरबी में नफ़ कहते हैं। ये फूंक बहुत लतीफ़ हो जाए तो उसको रूह कहते हैं। तो इसलिए कुरान में ये उस मानी में इस्तेमाल ही होता है। वो मैंने बता दिया कि वो इंसानी शख्सियत की मुख्तलिफ सूरत है। जिस वक्त दुनिया में मैं कामयाब होकर खुदा की बारगाह में जाऊँगा तो उसमें कहा गया है कि ए नफ्स मुतमइन्ना तुम कामयाब होके आ गए। वो मेरी शख्सियत का बयान है।